ओके, हम सिस्टम ऑफ लॉगरिदम शुरू करने वाले हैं। पहले अंडरस्टैंड करते हैं अब तक हमने जो देखा उसमें से इम्पोर्टेंट कौन सा पार्ट है जो यहाँ पर मैटर करेगा। हमने बोला है लॉग ऑफ, लेट जस्ट से कैपिटल एन विद बेस ए इज इक्वल टू एक्स। ये कब होता है? व्हेन ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एन रहता है। हर जगह पर हमारा कौन मैटर करता है? बेस मैटर करता है। अगर बेस अगर चेंज हो जाता है तो हमारा एक्स का वैल्यू भी चेंज हो जाता है, भले ही हम सेम नंबर का ही लॉग क्यों ना ले। ये क्लियर है? तो ये जो बेस रहेगा हमारे कैलकुलेशंस के लिए फिक्स होना जरूरी रहेगा। अगर बेस ही अगर वैरी करेगा हमारा पूरा का पूरा लॉगरिथमिक या फिर एक्सपोनेंशियल पार्ट भी वैरी करेगा। ये क्लियर है? तो हमने एक सिस्टम ऑफ लॉगरिथम क्रिएट किया हुआ फॉर आवर पर्पजेस, जिसमें हमारा जो बेस रहेगा वो हम क्या कर देंगे जी? फिक्स कर देंगे। ये क्लियर है? ये रिक्वायरमेंट समझ में आ गया? ओके। अब जैसे कि हम 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स जो यूज करते हैं हम उसको कौन सा नंबर सिस्टम बुलाते हैं? वी कॉल देम डेसिमल नंबर सिस्टम। ऊपर से हम जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में हर एक जो प्लेस रहता है वो किसके पावर में इंक्रीज होता है? 10 के पावर में इंक्रीज होता है। याद है एवरीवन? ठीक है, तो मतलब देखो ये 10 नंबर काफी यूनिक हो जाएगा। ये 10 नंबर काफी यूनिक हो जाता है। तो सिस्टम ऑफ लॉगरिथम में हमारे जो डेसिमल नंबर्स रहते हैं उनसे रिलेटेड जब भी कैलकुलेशन करना रहेगा तब हम बेस जिस नंबर को फिक्स करेंगे दैट विल बी 10। हमारे जो डेली लाइफ के कैलकुलेशंस रहते हैं, नंबर्स हम यूज करते हैं, सारे के सारे कौन से? डेसिमल नंबर से। तो डेसिमल नंबर से मतलब 10 के पावर में सारा का सारा काम हो रहा है एक्चुअली। इसलिए अगर 10 के पावर में काम हो रहा है मतलब बेस इज 10। इसलिए जब हम लॉगरिथम में जाएंगे ए का सिर्फ पोजीशन चेंज हो रहा है, उसका वैल्यू चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो हम पहला सिस्टम ऑफ लॉगरिथम देखेंगे कॉमन लॉगरिथम, जिसमें हमारा बेस क्या रहता है जी? 10 रहता है। हमारे डेली लाइफ में जितने भी हायर कैलकुलेशंस करने रहते हैं लॉगरिथम के टर्म में, वहां पर हम बेस किसको यूज करेंगे? 10 को यूज करेंगे। ये क्लियर है? क्यों कर रहे हैं वो समझ में आ गया? बिकॉज वी वर्क इन डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर में 10 डिजिट है इसलिए बेस 10 है। अगर हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रहता है जिसमें सिर्फ 6 ही डिजिट रहते हैं तो हमारा बेस क्या रहता? तब सिर्फ 6 रहता था। अगर हमारे सिर्फ 2 ही डिजिट्स रहेंगे तब हमारा बेस क्या रहेगा? तब हमारा बेस 2 रहेगा। ये क्लियर है? So our first system of logarithm is called as common logarithm. नाम से ही पता चल जाएगा कॉमन लॉगरिथम। जब कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं हम कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं? कॉमन लॉगरिथम यूज कर रहे हैं। जब भी बेस नहीं दिया रहेगा मतलब हम कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं? कॉमन लॉगरिथम। और बेस नहीं दिया है मतलब बेस इज ऑलवेज 10। ठीक है? फॉर दिस सिस्टम ऑफ लॉग, अब लॉग शॉर्ट में बोल सकते हो, चाहे तो लिखते टाइम लॉगरिथम लिख लो। फॉर दिस सिस्टम ऑफ लॉगरिथम कॉमा बेस इज ऑलवेज 10। बेस इज ऑलवेज 10। देखो कॉमन लॉगरिथम को एक और नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रिग्स सिस्टम। ये जो यूरोपियन मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट जो भी थे उनका काम रहता था कोई तो एक मेथड निकालो खुद का नाम चिपका दो। वैसा ही है ब्रिग्स, थॉमस ब्रिग्स नाम का एक पर्सन था जिसने ये सिस्टम ऑफ लॉगरिथम शुरू किया जहां पर बेस इज ऑलवेज 10। इन प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस for decimal number system, in practical calculations
फॉर डेसिमल नंबर सिस्टम इट इज वेरी यूजफुल। कैसे रहेगा मैं आपको बताऊंगा आगे। आज हम वो वाला पार्ट भी देखेंगे, लॉग कैसे निकालते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। उसका एग्जाम्पल अगर बोला रहेगा log ऑफ 20, यहाँ पर देखो बेस मेंशन किया है क्या? बेस मेंशन नहीं किया। तो जब भी बेस मेंशन नहीं किया रहेगा इसका मतलब रहेगा वी आर टेकिंग इट एज अ 10, वी आर टेकिंग इट एज अ 10। कोई भी नंबर दिया रहा है, कैसा भी रहे, लेट जैसे मैंने बोला कि भाई log ऑफ 2304, बेस मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे भाई, जब भी बेस मेंशन नहीं किया रहेगा बेस इज ऑलवेज 10। चाहे तो स्टेटमेंट लिख लो, when base of log is not mentioned, it is common logarithm। मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम इसको कौन से सिस्टम से सॉल्व करेंगे? जब बेस नहीं दिया रहेगा हमेशा कॉमन लॉगरिथम है, ऐसा पकड़ के चलेंगे। ये क्लियर है? सेकेंड सिस्टम पे आते हैं। नेचुरल लॉगरिथम। अब देखो आगे जाने से पहले 10 हमारा नेचुरल नंबर है, साथ में ये होल नंबर भी है। आगे जाएंगे तो बोलेंगे अब ये इंटीजर भी है, बट मोस्ट ऑफ ऑल ये रैशनल नंबर। मतलब कॉमन लॉगरिथम में हमारा बेस कैसा है? रैशनल है। ये क्लियर है? बट नेचर में कभी कभी कुछ पैटर्न्स जो दिखाई देता है वो हमेशा रैशनल नहीं रहता है, हम उनको हमेशा डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि पाई। पाई कैसा नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं है, दिस इज इरेशनल नंबर। तो जैसे हमने कॉमन लॉगरिथम के लिए बेस एक रैशनल नंबर लिया, हमारा दूसरा सिस्टम इज नेचुरल लॉगरिथम। इसका जो बेस रहता है वो रैशनल नंबर नहीं रहता, इसका जो बेस रहता है वो एक इरेशनल नंबर रहता है। ये क्लियर है? तो सीधा उसी पर जाते हैं। फॉर दिस सिस्टम base is always e। e is an irrational number defined as, अब देखो e का वैल्यू कैसा है? e is equal to 1 plus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial plus 1 upon 4 factorial। समझ में आ रहा है पैटर्न? फैक्टोरियल क्या है वो बाद में पता चल जाएगा। ये अब तो कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो सारे के सारे टर्म्स एक्चुअली हम कर सकते हैं क्या टैली? नहीं कर सकते, इसलिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता रहेगा। और जैसे नंबर्स जिनका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता रहता हम उनको कौन से बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं। हमें इनका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता रहता बट हमें इनका अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता रहता है, तो वो भी लिख लो जी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई lie between 2 and 3। ये जो हमारे इंटीजर्स है 2 and 3 इनके बीच में बिलोंग करता है। दैट इज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.7, अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी अगर देखना रहेगा तो। ओके ये पूरे पार्ट में आपको सिर्फ ये वाला पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, फैक्टोरियल। लाइक
एक्सक्लेमेटरी मार्क, हमने जो एनोटेशंस लिखे थे एकदम शुरुआत में, उसमें हमने ये वाला पार्ट भी मेंशन किया था, फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या रहता है बताता हूँ। ये फैक्टोरियल जो है वो सिर्फ नेचुरल नंबर पे अप्लाई होता है, ये रियल नंबर पे अप्लाई नहीं होता, ये होल नंबर्स पे अप्लाई हो सकता है, इंटीजर्स पे अप्लाई नहीं होता, पॉजिटिव नंबर्स पे ही ये अप्लाई होता है, नेचुरल नंबर्स पे ही होता है। इसलिए देखो ई का वैल्यू कैसा है, ऑल नेचुरल नंबर्स के फैक्टोरियल आ रहा है, इसलिए ई जब बेस है उसको क्या बोला जा रहा है, नेचुरल लॉगरिथम। अब ये फैक्टोरियल क्या है वो बताता हूँ। ये जरूरी नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब देखने वाले हैं तब फैक्टोरियल के बारे में डिटेल्स देखने वाले हैं। अब तक सिर्फ यहाँ पर फैक्टोरियल का मतलब क्या है वो समझ लो। फैक्टोरियल बहुत सिंपल टर्म है। अगर बोला रहेगा किसी भी नेचुरल नंबर के सामने हमने अगर फैक्टोरियल वाला साइन लगाया तो उस नेचुरल नंबर से कम कम होते टाइम कहाँ तक, 1 तक आते आते हमें सारे नेचुरल नंबर्स का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। मतलब अगर मैंने बोला n फैक्टोरियल, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मतलब अगर मैंने बोला 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर बोला 7 फैक्टोरियल, इसका मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये रहता है जी फैक्टोरियल। ये क्लियर है। अब जैसे ये पैटर्न पता चल गया, अब देखो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसा आएगा। 1 का वैल्यू इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1। 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1 2, 1 बाय 2। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 बाय 6। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मतलब देखो ये सारे नंबर्स 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 बाय 2 2.5 प्लस 1 बाय 6, ऐसा जैसे जैसे ऐड होता जाएगा अगला हर एक नंबर छोटा छोटा हो रहा है, काफी छोटा हो रहा है। तो ये जो सम रहेगा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर जाता है, 2.7। ये क्लियर है। नेचुरल, ये लिख लेना, नेचुरल लॉगरिथम is represented as log of, अब देखो आप कोई भी नंबर उठा सकते हो, लेट जैसे हमने बोला log of m with base e, इस तरीके से हम नॉर्मली शो करेंगे। बट नेचुरल लॉगरिथम को दिखाने का एक और तरीका है, दिस इज ऑल्सो रिटन एज ln of m। ln लिखा है, रीड कैसे करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ m, ln लॉग ऑफ नेचुरल बेस। ये क्लियर है। ये दिया रहेगा तो भाई दिक्कत है ही नहीं, ये कौन सा लॉगरिथम है, नेचुरल है। बट अगर आपको अगर कभी ऐसा मेंशन किया रहेगा, जैसे हमने कॉमन लॉगरिथम के लिए क्या बोला, बेस अगर नहीं दिया रहेगा, बेस इज ऑलवेज 10। यहाँ पर आपको बेस मेंशन नहीं किया, बट देखो लॉग को किस तरीके से लिखा है, एल एंड एन करके लिखा है, इसका मतलब नेचुरल लॉगरिथम, लॉग विथ नेचुरल बेस। ये क्लियर है। ये दो ही सिस्टम हम मेजरली यूज करते हैं। इरेशनल नंबर जब आपका बेस रहेगा, ये सिस्टम काफी रेयरली यूज होता है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा वाला सिस्टम यूज करते हैं, कॉमन लॉगरिथम। बेस इज 10 गिवन रहेगा। अदर देन दीज टू, अगर हमें बेस अगर ई भी नहीं रहेगा या फिर 10 भी अगर नहीं रहेगा, उसके अलावा भी अगर होता है अगर कोई अलग वाला बेस, तो उसके लिए हम अलग सा सिस्टम बोलते हुए नहीं चलेंगे। बेस चेंज, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। बट मेजर वाले कौन से दो सिस्टम्स हैं, कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम का जो बेस है वो एक रैशनल नंबर है विच इज 10। जब कोई भी बेस नहीं दिया रहेगा, इसका मतलब बेस इज ऑलवेज 10। नेचुरल लॉगरिथम जो है उसका बेस इज ए रैशनल नंबर, ई से रिप्रेजेंट करता है, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है। रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से रहता है, आपको बस इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जब भी ये आता है इसका मतलब क्या रहता है, इट इज ए नेचुरल लॉगरिथम। ये क्लियर है।
अब देखो हमें सिस्टम ऑफ लॉगरिथम पता चल गया, तो अब अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा बाय यूजिंग सिस्टम ऑफ लॉगरिथम एंड लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल वाले टाइपोलॉजी से शुरू करते हैं जी। प्रूव दैट, ये टाइप के क्वेश्चंस, प्रूव दैट, शो दैट, चेक आउट, इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको कंसेप्ट को शुरू करने के लिए काफी हेल्प करेंगे। रीजन, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में बेसिकली कौन सा फॉर्मेट रहता है पता है? LHS एंड RHS। आपको क्या प्रूव करना है? LHS इज इक्वल टू RHS, बस यही प्रूव करना है। तो कोई भी रहे, ये सिस्टम ऑफ लॉगरिथम रहे, आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, वहां पर ये वाले टाइप का टाइपोलॉजी जो रहता है वो काफी इसेंशियल, काफी हेल्पफुल रहेगा आपको। ओके, log of 12 is equal to log of 3 plus 2 times of log of 2। log of 2 plus 3 times of log of 5 is equal to log of 250। log of 1 plus 2 plus 3 is equal to log of 1 plus log of 2 plus log of 3। अब ये तीनों एग्जांपल्स के लिए क्या हमें बेस मेंशन किया है? नहीं, तो बेस मेंशन नहीं, तो इसका मतलब हम बेस क्या पकड़ के चलेंगे? बेस इज 10। ठीक है, आपको सॉल्व करते टाइम भी बेस मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपने बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब बेस इज 10। पहला वाला ट्राई करके देखो, सीधा फॉर्मूला अपना फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है, फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ अप्लाई होगा। अब देखो LHS इज इक्वल टू RHS क्वेश्चन जो रहता है उनको सॉल्व करने के लिए नॉर्मली हमें 3 टाइप के अप्रोचेस दिखाई देते हैं। whenever we have prove that, show that, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें LHS एंड RHS इनको सॉल्व करने के हैं। बेसिकली कितने तरीके पता रहता है? 3 ही है, 3 से ज्यादा नहीं है। पहला वाला, हम LHS से शुरू करेंगे और सीधा कहां पर पहुंचेंगे? RHS पे पहुंचेंगे। दूसरा वाला तरीका, भाई LHS से RHS पर नहीं जा सकते तो हम कहां से शुरू करेंगे? RHS से शुरू करेंगे और LHS पर, ये भी तो हो सकता है। ये क्लियर है? डिपेंडिंग ऑन हमें कौन सा प्रेफरेबल है। थर्ड, कभी कभी LHS से RHS पे भी नहीं जा सकते, RHS से LHS पे भी नहीं आ सकते, तो हम क्या करते हैं? LHS से एक जगह पर जाते हैं, RHS को भी वहीं पर लेकर आता है। ये क्लियर है? ऐसा पकड़ के चलो भाई, 2 दोस्त है, एक के पेरेंट्स गांव के घर के बाहर है, मस्ती करनी है। पहला वाला फ्रेंड दूसरे वाला फ्रेंड के घर जा सकता है, पहले वाले के पेरेंट्स नहीं है, नौटंकी करनी है। दूसरा वाला फ्रेंड पहले वाले के घर, भाई दोनों के पेरेंट्स घर पे है भैया, दे फाउंड आउट अ लोकेशन, चलो भाई ग्राउंड पे मस्ती करते हैं फिर, इसके जैसे ही। ये क्लियर है? वी विल फाइंड आउट, ये केसेस इजीली मिल जाते हैं। ये वाला केस रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, LHS से आ रहे हैं, आगे जा ही नहीं पा रहे हैं, यू विल फील लाइक भाई होगा ही नहीं। मे बी दिस इज ऑफ थर्ड कैटेगरी, LHS से आप जहां पर आए RHS को भी उधर ही लेकर आना पड़ेगा। ये क्लियर है? अब लकीली ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस है यहाँ पर। तो पहला वाला, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, हम log ऑफ 12, अब 12 को हम मल्टीप्लाई वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, इसको हम 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो भाई कौन सा किया जाए? कन्फ्यूजन क्रिएट होता है,
बट उसकी जगह पर यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आरएचएस से आगे एलएचएस की तरफ जाना इजी हो जाता है। तो फर्स्ट वाले के लिए हम अप्रोच कैसा रखेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम आरएचएस। आरएचएस में क्या दिया जी, लॉग ऑफ 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 2। अब यहाँ पर थर्ड लॉ, ये लॉज जो रहते हैं वो सिर्फ फॉरवर्ड जाते टाइम काम नहीं करेंगे, बैकवर्ड आते टाइम भी काम करेंगे। इफ log of 1 with any basis 0, मेरे पास जब भी 0 नंबर रहेगा मैं उसको log of 1 ले सकता हूं। log of m into n is equal to log of m plus log of n दिया है, मैं उसको रिवर्स भी कर सकता हूं। अगर पावर में कोई नंबर है तो वो सामने मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। सामने अगर कोई नंबर है उसको हम वापस पावर में भी भेज सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? इफ log of m to the power n with base a is equal to n into log of m with base a, तो भाई ये अगर फॉर्मूला फॉरवर्ड जा सकता है तो भाई ये बैकवर्ड भी आ सकता है। इसको अगर हम नीचे उतार सकते हैं तो इसको हम वापस से ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। ये क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 2 है सामने लॉग के सामने मल्टीप्लीकेशन में, उसको हमने पावर में भेज दिया। तो देखो ये क्या बन गया, log of 3 प्लस log of 2 का स्क्वायर मतलब 4 बन गया। अब पहला वाला लॉग, अगर इंडिविजुअल अलग अलग लॉग विथ सेम बेस अगर एडिशन है तो सिंगल लॉग में हम उनका प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाता है जी, अब log of 3 into 4 विच इज आवर LHS, log of 12 इज आवर LHS। तो ये पहला वाला प्रूव हो गया। कोई है जिसको समझ में नहीं आया? अब हमने देखो लॉज को ही अप्लाई किया, बट कौन सा लॉ यूज करना है ये हमें रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, तभी क्विकली सॉल्व होगा। आप विजुअलाइज कर सकते हो, बिफोर इवन स्टार्टिंग टू सॉल्व इमेजिन कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो सेम चीज, 3 को पावर में भेजेंगे, यही सोच के आप शुरू करोगे। ये क्लियर? चलो सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए अप्रोच क्या, हम 250 के फैक्टर्स निकालते बैठेंगे? अब नहीं, हम सीधा LHS से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर पहले लॉग को सिंपल कर दो भाई, लॉग के सामने कोई भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं चाहिए। तो LHS से जब शुरू करेंगे तो देखो क्या रहेगा, ये log of 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ log of 5, ये 3 अब किधर चला जाएगा, पावर में जाएगा। तो मतलब दिस इज नथिंग बट log of 5 क्यूब। log of 5 क्यूब इज log of 125। अब 2 अलग अलग इसमें एडिशन है तो सिंगल इसमें क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। तो ये बन जाता है जी हमारा सीधा log of 125 into 2 that is 250 which is our RHS। भाई प्रूव हो गया, ये क्लियर है? थर्ड, यहाँ पर अब देखो क्या होगा, आप एक तो LHS से शुरू कर सकते हो या फिर RHS से। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ LHS। LHS में क्या दिया है जी हमें, log of 1 प्लस 2 प्लस 3, ये क्या हो जाता है, log of 6 हो जाता है। इसके आगे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। लेट्स जैसे हमने इसको एक बोल दिया जी इक्वेशन नंबर 1। अब RHS पे आते हैं। RHS में क्या दिया है जी हमें, log of 1 प्लस log of 2 प्लस log of 3, but log of 1 is always, log of 1 with any base is always 0। प्लस यहाँ पर देखो दोनों का इंडिविजुअली एडिशन है तो सिंगल इसमें क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। तो ये बन जाता है जी log of 2 into 3 मतलब 6, ठीक है। तो ये इवेंचुअली बन जाता है log of 6। इसको हमने बोला जी इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया, इजी है। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ होमवर्क के लिए दूंगा।
सॉल्व करते टाइम अगर सूझ नहीं रहा है, लॉज को सामने रखो, हमारे लॉज ऑफ लॉगरिदम इफ यू वांट आप फॉर्मूले बुक के अंदर उनको लिख सकते हो, दोज आर इंपॉर्टेंट लॉज। क्लियर? ओके, लेवल 1 टाइप के क्वेश्चंस हो गए, इनिशियल लेवल जो आप बहुत इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। एक्सप्रेस फॉलोइंग एज अ logarithm of single number। नंबर 1 log of 2 plus 1। सेकेंड log of 12 minus log of 3 minus log of 2। थ्री टाइम्स ऑफ log of 2 प्लस log of 2, सॉरी log of 2 मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 ले लो। log of p square minus log of p। 1 minus 1/3 times of log of 64। 1/2 times of log of 9 plus 1/4 times of log of 81 plus 2 times of log of 6 minus log of 12। 1/2 times of log of 64 minus 3 times of log of 3 plus 4 times of log of 2। एक्सप्रेस द गिवन एज अ लॉगरिदम ऑफ सिंगल नंबर। आपको ये बीच में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है इनका वो ऑपरेशन सब हमें नहीं चाहिए, उनको सिंगल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। अब देखो जब भी आप मल्टीपल लॉग्स के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हो प्लीज पे अटेंशन, उनका बेस सेम होना जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते log ऑफ m विद बेस a दिया रहेगा प्लस log ऑफ n विद बेस अगर b दिया है तो ये दो अलग अलग एडिशन में है तो सिंगल इसमें प्रोडक्ट नहीं होगा। रीजन क्या है? उनका जो बेस है वो अलग अलग है। सेम बेस होगा तभी लॉग के अंदर काम होता है। ये क्लियर है? वो हार्ड लेवल पे हम अब तक नहीं गए, हमारे अब यहाँ पर सारे के सारे लॉग सेम बेस वाला है। ओके, पहला वाला देखते हैं जी कैसे हम इसको टैकल करेंगे। हमें सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें गिवन क्या है जी, लॉग ऑफ 2 प्लस 1। हमारा फिफ्थ लॉ, लॉग ऑफ एनी नंबर विथ सेम बेस इज ऑलवेज 1। तो मतलब जब भी मेरा 1 नंबर है मैं उसको ऐसा बोल सकता हूँ दिस इज लॉग ऑफ अ नंबर विथ सेम बेस। बट हमारा बेस तो नहीं पता हमें, बेस इज 10, बेस इज नॉट गिवन राइट, मतलब बेस इज 10। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पर log of 2 plus 1 is nothing but log of 10 with base 10। मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोनों का log के अंदर
क्या है जी, विथ सेम बेस, एडिशन है तो सिंगल लॉग के अंदर क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट आएगा। तो दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ 20, दिस इज लॉग ऑफ 20। हमारा लॉगरिथम ऑफ सिंगल नंबर में आ गया, समझ में आया हम कैसे कर रहे हैं? वापस से रिपीट करूं? ओके। लॉग में काम करते टाइम ये सामने वाला नंबर पावर में भेजना, वो वाली सारी चीजें हमें आती है, बट अगर कोई सिंगल नंबर दिया रहेगा तो उसको लॉग के अंदर कन्वर्ट करना आना जरूरी है। ये क्लियर है? जब भी इस टाइप का नंबर रहता है, जैसे यहाँ पर 1 है इसलिए इजी है क्योंकि हमारा एक लॉ है सीधा, लॉग ऑफ एनी नंबर विथ सेम बेस इज ऑलवेज 1। यहाँ पर दिक्कत जाती है, बट मैं 2 को ऐसा बोल सकता हूँ, 2 इज नथिंग बट 2 इंटू 1। 1 को अगेन हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ अ नंबर विथ सेम बेस, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ये 2 इसके सामने मल्टीप्लीकेशन में, तो ये अब किधर जाएगा, पावर में जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखते हैं, सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, डोंट वरी, हैव पेशेंस। बट पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमारा जो ये सिंपल नंबर है 1, उसको हमें लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। ये क्लियर है? हमारा हमने सीधा एक लॉ यूज किया, लॉग ऑफ एनी नंबर विथ सेम बेस इज 1। तो भाई 1 दिया रहेगा तो हम उसको लॉग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉग हम कौन से नंबर का लेंगे, उस नंबर का लेंगे जो हमारा बेस है, और यहाँ पर बेस नहीं दिया है मतलब बेस इज ऑलवेज 10, तो इसलिए हमने सीधा 1 को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जी, लॉग ऑफ 10। यही क्रूशियल स्टेप है, ये समझ में आया? ओके, तो ये बन गया जी हमारा लॉग ऑफ 20। सेकंड पे चले। सेकंड वाला लॉ बहुत इजी है, सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा सेकंड लॉ यूज हो रहा है। जब मल्टीप्लिकेशन रहता है तो हम प्रोडक्ट में लेकर जाते हैं, जब डिफरेंस रहेगा, सब्ट्रैक्शन रहेगा, हम सीधा डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे, डिवीजन में लेकर जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो दिया है लॉग ऑफ 12 माइनस लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 2, इसको हम सीधा लिख सकते हैं लॉग ऑफ, ब्रैकेट के अंदर ही कर दो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट। जो लॉग पॉजिटिव साइन के साथ है वो न्यूमरेटर में लिख दो, जो लॉग नेगेटिव साइन के साथ है वो डिनोमिनेटर में लिख दो। 12 ऊपर है, 3 यहाँ पर नीचे आएगा, 2 भी यहाँ पर नीचे आएगा। समझ में आ गया? 3 टू द 6, 12/6 इज 2। तो ये हमारा सिंगल नंबर क्या बन जाता है, थर्ड वाले पे आए। वी हैव 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 2 प्लस 2। अब देखो 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 इज नथिंग बट 2 इंटू 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ नंबर विथ सेम बेस। अपना बेस 10 है तो मैं सीधा 1 को क्या लिख सकता हूँ भाई, लॉग ऑफ 10 लिख सकता हूँ। ऐसा मत पकड़ो कि लेक्चर 1 आया तो लॉग 10 लिखेंगे, बेस क्या है उसके हिसाब से। बेस अगर ई रहता तो हम उसको लॉग ऑफ ई लिखते। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर जो सामने नंबर्स है उनको हम किधर भेजेंगे, ऊपर पहुंचाएंगे। तो ये बन जाता है भाई लॉग ऑफ 2 क्यूब प्लस लॉग ऑफ 10 स्क्वायर। एंड दो अलग अलग लॉग में अगर एडिशन है तो सिंगल लॉग के अंदर क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जी भाई, लॉग ऑफ 2 का क्यूब इंटू 10 का स्क्वायर। आप इसको सिंगल नंबर में डाल सकते हो। 2 क्यूब इज 8, 10 स्क्वायर इज 100, 8 इंटू 100 800। तो ये बन जाता है जी आपका लॉग ऑफ 800। ये क्लियर है? अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन, ये जब आप देखते हो ये थर्ड वाला एग्जांपल, लॉग ऑफ 800 ये वाले फॉर्मेट में शो कर रहे हैं हम। एक्चुअली 800 देखो कितना बड़ा नंबर है, कंपेयर टू इट 3 2 कितने छोटे नंबर। लॉग का मेन पर्पज यही रहता है, लॉग ऑफ अ बिगर नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू स्मॉलर नंबर्स। ये क्लियर है? नेक्स्ट वाले ट्राई कर सकते हो उसी वाले फॉर्मेट में। आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लॉ ही ज्यादा से ज्यादा यूज होंगे, यू विल फाइंड आउट। मैंने आपको 6 7 काफी कंडीशनल बताए थे। सामने वाले क्विकली होने चाहिए, उनके लिए हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फोर्थ वाला क्या आएगा जी, सिंगल, इसके अंदर लॉग ऑफ सब्ट्रैक्शन है तो ये बन जाएगा आपका पी स्क्वायर अपॉन पी, तो लिटरली आता है भाई लॉग ऑफ पी। वन इज नथिंग बट लॉग ऑफ 10, ये 1/3 इधर पावर में जाएगा, 64 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट इज नथिंग बट 4, तो लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 4, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका log ऑफ 10/4, 10/4 इज नथिंग बट log ऑफ 5/2। सिंप्लीफाइड फॉर्मेट इतना ही हो सकता है। ऑप्शन में ये दिया रहेगा, ये लिखो, ये दिया रहेगा, आप ये करो। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट वाले तो भाई बड़े हैं। सबसे पहला वाला स्टेप, जो भी सामने मल्टीप्लिकेशन रहेगा लॉग के, उसको सीधा किधर भेजना है, ऊपर भेजना है, पावर भेजना है, ठीक है। तो देखो इसको शॉर्ट में सिंगल लॉग के अंदर एक सिंगल इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर रूट, 81 का फोर्थ रूट 3 प्लस 6 का स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 12। समझ में आया हमने क्या किया? कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया? स्टेप वाइज लेकर चले, उधर ही आने वाला। लॉग ऑफ 3 × 36/12। हमने सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए देखो जी क्या किया, ये जो गिवन पार्ट है उसको लिखा जी भाई लॉग ऑफ 9 का पावर 1/2 प्लस लॉग ऑफ 81 का पावर 1/4 प्लस लॉग ऑफ 6 का पावर 2 माइनस लॉग ऑफ 12। ये किया है सबसे पहला वाला स्टेप, इनको पावर में भेज दिया। ये क्लियर है? उसके बाद हमने सीधा इनके वैल्यूज डाल दिए, 9 का स्क्वायर रूट 3, 81 का फोर्थ रूट 3, 6 का स्क्वायर 36 और 12 अपना वैसा का वैसा। अब ऐसे मल्टीपल दो से ज्यादा जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में रहता है तो हम सीधा क्या करेंगे, जो प्लस साइन के साथ है उनको हमने न्यूमरेटर में लिखा, जो माइनस साइन के साथ है उनको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। ये क्लियर है? अब यहाँ पर क्लियर है? वही कैलकुलेशन जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पीड के साथ किया था, स्पीड विथ टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पर 12 3 36, तो आप इसको सीधा लिख सकते हो भाई लॉग ऑफ 27। कभी कभी उनका दिमाग घूम जाता है, क्या बोलते हैं ना भाई ये 27 तो 3 का क्यूब है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 3 लिखेंगे। ये दोनों आंसर सेम ही है, समझ में आ रहा है? अगेन 3 को आप किधर भेजो, 3 के पावर में भेज दो, क्या बन जाता है, 27 ही बनता है। ये क्लियर है? दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट। आपको सिंगल नंबर का लॉग चाहिए भैया, सिंगल नंबर का ही लॉग है। किसी भी लॉग के सामने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो वो लॉग ही रहेगा। ये क्लियर है? ये तो बस पावर में था जिसको हम छोटे नंबर के फॉर्मेट में करने के लिए नीचे लेकर आ रहे हैं। सेम अप्रोच आपको फाइनल 7th के लिए रखना है, बहुत इजी है। पहला स्टेप, इनको कहाँ भेजना है, पावर में भेज दो। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के हिसाब से सिंगल लॉग के अंदर लेकर आओ। क्या रह गए, 64 का स्क्वायर रूट 8, दिस इज लॉग ऑफ 8। ये 3 का क्यूब 27 और यहाँ पर 2 का पावर 4 16। अब यहाँ पर 8 एंड 16 पॉजिटिव साइन के साथ है और 27 निगेटिव साइन के साथ है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिंगल लॉग के अंदर क्या आएगा, 8 × 16/27। तो ये सीधा बन जाता है जी आपका लॉग ऑफ 16 8 128/27 हो गया लॉग ऑफ सिंगल नंबर। ये क्लियर है?
इसके हम मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे, बट अभी नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। हमने लॉगरिथम चैप्टर से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वेशन देखा था, वहाँ पर हमने पॉलिनोमियल सबसे शुरुआत में देखे थे। पॉलिनोमियल के बारे में एक बात बताई थी, पॉलिनोमियल आर ऑल्सो अलजेब्रिक फंक्शन। हमने जो थर्ड चैप्टर देखा था फंक्शन, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखते हुए चल रहे हैं। क्वाड्रेटिक में हमने पॉलिनोमियल देखा, अलजेब्रिक फंक्शन। लॉगरिथम चैप्टर के अंदर हम दो फंक्शंस देखने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। हमने देखो डेफिनेशन के अंदर ही बोला था a टू द पावर x इज इक्वल टू n अगर रहता है तो हम इसको बोल सकते हैं भाई log ऑफ n विद बेस a इज इक्वल टू x। ये जो फॉर्मेट है या फिर ये जो फॉर्म है वो एक्सपोनेंट फॉर्म है, और ये जो फॉर्म है ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। और हमने फंक्शन चैप्टर के अंदर ये दो टाइप के फंक्शंस के ग्राफ्स भी देखे थे, उनको डिटेल में आज देखेंगे। ये क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट विथ और नेक्स्ट कंसेप्ट, logarithm as a function। लॉगरिथमिक फंक्शन, और देखो इसके लिए हम वापस से किसके डेफिनेशन पे आएंगे, हमारा जो लॉगरिथम है उसके डेफिनेशन पे हमें आना पड़ेगा। डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम क्या है जी? इफ a is any positive real number other than 1 and x is a rational number such that a to the power x is equal to n, then we can say that log of n with base a is x। ये हमने डेफिनेशन लिखा हुआ, मतलब अगर एक्सपोनेंट फॉर्म रहेगा तो हम उसको सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो जब हम लॉगरिथमिक फंक्शन देखने के लिए जा रहे हैं तो भाई सबसे पहले हमें कौन से टाइप के फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसलिए शुरुआत हम यहाँ पर कहाँ से करेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन से शुरू करेंगे। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है बताता हूँ। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स है, ऑपरेशन वाइज। हमारा इक्वलिटी के इधर जो एडिशन रहता है उधर गया तो हम सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इधर जो मल्टीप्लिकेशन रहता है उधर भेजा तो डिवीजन में कन्वर्ट करता है, इधर अगर पावर 2 है उधर जाएगा तो पावर 1/2 करता है, लाइक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर यहाँ पे एक्सपोनेंट वाला अगर बेस है, इसी बेस को मैं उधर भेज रहा हूँ तो वो बेस अब लॉगरिथम के साथ आ रहा है। इसलिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी पड़ती है? हमेशा एक्सपोनेंशियल से शुरुआत करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड लॉगरिथम्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला कंसेप्ट रहेगा जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? y इज इक्वल टू लेट्स जस्ट से a टू द पावर x। हम a टू द पावर x इज इक्वल टू n बोल रहे थे, हम यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मेट ले रहे हैं? y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब f ऑफ x मतलब कौन है यहाँ पर? a टू द पावर x। x किधर है? एक्सपोनेंट में। जो आपका वेरिएबल रहता है उसके लोकेशन के हिसाब से आपका फंक्शन बनता है। x अगर एक्सपोनेंट में है तो ये बनेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, x के ऊपर लॉग लग रहा है तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन, x अगर नॉर्मल रहेगा तो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन। ये क्लियर है? अब यहाँ पर अगेन हमें किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा? बेस के ऊपर। हमारे डेफिनेशन में हमने क्या बोला है? When if a is a positive real number other than 1, अगर 1 नहीं हो सकता है मतलब 0 से तो बड़ा ही रहेगा, मतलब देखो 0 से बड़ा रहेगा a, बट अदर देन 1 बोला है इसलिए 1 विल एक्ट एज अ स्प्लिटिंग पॉइंट। तो हमारे a के दो केसेस बन जाते हैं, a पॉजिटिव तो है, अदर देन 1 है, तो एक तो 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगा या फिर 1 से भी बड़ा रहेगा।
ये दो ही केसेस हो सकते हैं, समझ में आ रहा है? ये आगे इन्फिनिटी पे जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे चेंजेस जिधर है वो इधर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन वन, तो हमारे ये दो केसेस बन गए। अब देखो बेस के ऊपर हमने फोकस अगर करा, ए जब हमारा वन से बड़ा होता है, पावर बढ़ेगा ना तो वैल्यू भी बढ़ता है। एग्जाम्पल देख लो, ये भी लिखवाऊंगा, डोंट वरी, पहले बस ऑब्जर्व करो। ए इज ग्रेटर देन वन, ले जैसे हमने छोटा वाला नंबर ले लिया 2, ओके। अब x के वैल्यूज अज्यूम करो, x का वैल्यू 1 डाला तो 2 आएगा, x का वैल्यू 2 डाला तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, x का वैल्यू 3 डाला तो 8 बनेगा, x का वैल्यू 4 डाला तो 16। समझ में आ रहा है? वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब यहीं पर अगर उल्टा करेंगे, a इज बिटवीन 0 to 1, तो लेट जैसे हमने एक नंबर ले लिया बिटवीन 0 to 1, 1/2 यहाँ पर बिलोंग करता है, सेम पावर रखते हैं। 1/2 का पावर 1, 1/2, 1/2 का पावर 2, 1/4। वैल्यू क्या हो रहा है? अब कम हो रहा है। As x increases for this typology, as x increases, value also increases. For this case, as x increases, हमारा जो वैल्यू रहता है वो क्या होता है? y decreases। यहाँ पर as x increases, y also increases। तो इसलिए हमारे यहाँ पर दो केसेस बनते हैं एक्सपोनेंशियल के ही। When our base is between 0 to 1, first case। when our base is greater than 1, सेकेंड केस। क्योंकि दोनों जगह पर फंक्शन का बिहेवियर अलग अलग है। जैसे जैसे x इंक्रीज होता है, हमने ये x के ऊपर जो चेंज है वो सेम रखा है, बट हमारा y के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये क्लियर है? So let's start with heading डाला रहेगा exponential function for a function y is equal to a to the power x। अब यहाँ पर लिखो जी भाई a is not equal to 1 and a belongs to positive real number, ये जरूरी है। For a function y is equal to a to the power x such that a is not equal to 1 and a is a positive real number। a to the power x leads to following cases। Case number 1, when a is between 0 to 1। Case number 2, when a is greater than 1। हमारा देखो ये ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन दिया है वो सेटिस्फाई हो रहा है। 1 के बराबर है क्या? नहीं है। हमारा जो बेस है वो पॉजिटिव है क्या? हाँ भाई है। ये क्लियर है? अब इनके हम क्या करेंगे भाई, ग्राफ के ऊपर भी ऑब्जर्वेशन बनाएंगे। सो केस 1 पे आते हैं, व्हेन a इज बिटवीन 0 to 1। पहले सिर्फ ध्यान देना, ग्राफ बनाने के लिए टाइम भी दूंगा। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a to the power x when a is between 0 to 1। अब x का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो y का वैल्यू क्या रहता है? 1 रहता है। किसी भी नंबर का पावर 0 कर दो, वैल्यू हमेशा इक्वल टू 1 आता है। इसलिए x का वैल्यू 0 जब डालेंगे तो y का वैल्यू 1 आ रहा है। नेक्स्ट, जैसे जैसे अब x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे अब हमारा y का वैल्यू डिक्रीज होगा, और पिछले वाली जगह पर ये इस तरीके से। तो दिस इज अवर ग्राफ व्हेन y इज इक्वल टू a to the power x। ये क्लियर है? अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू a to the power x इज
डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग का मतलब क्या रहता है, दैट इज एज एक्स इंक्रीजेस वाई डिक्रीजेस। देखो ना, एक्स कब इंक्रीज होता है, एक्स एक्सिस पे एक्स इंक्रीज कब होता है, जब हम राइट साइड पे जाते हैं, बराबर है। तो यहां से आगे जाते टाइम ग्राफ के ऊपर जैसे ही फॉलो कर रहे हैं, हमारा ग्राफ किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। वर्टिकली डाउनवर्ड आना मतलब वाई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और केस 2, व्हेन a is greater than 1। यहां पर देखो, इसका ग्राफ मैं इसी के ऊपर बनाऊंगा, कलर बस चेंज कर रहा हूं। a अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा, अगेन x का वैल्यू जब 0 रहेगा तो y का वैल्यू 1 ही रहता है, बराबर है। x जैसे निगेटिव जाएगा हमारा ए ग्राफ इधर नीचे की तरफ आएगा, और x जैसे पॉजिटिव जाएगा हमारा ए ग्राफ इधर ऊपर की तरफ जाएगा। यू विल फाइंड आउट दीस टू आर एक्चुअली मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये नीचे जा रहा है मतलब ये एक्स एक्सिस को ये टच नहीं कर रहा है, ओके। y is equal to a to the power x when a is greater than 1। आपका ब्लैक कलर में जो ग्राफ है वो when a is between 0 to 1, एंड जो ब्लू कलर में ग्राफ है इट इज फॉर when a is greater than 1। ये क्लियर है। अब when a is greater than 1 तब क्या रहता है जी, y is equal to a to the power x is an increasing function। और इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या रहता है जी, दैट इज एज एक्स इंक्रीजेस वाई ऑल्सो इंक्रीजेस। सेम ब्लू कलर को फॉलो करो। एक्स कब इंक्रीज होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट साइड जाता है। तो जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहे हैं, देखो हमारा ग्राफ किधर जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। और अगर हम वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं तो वाई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। ये क्लियर है। तो ये जो दोनों केसेस है उनका मतलब क्या है वो समझ लो। सिर्फ बेस अलग अलग होने की वजह से हमारा ग्राफ का बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। when base is between 0 to 1, exponential function is always decreasing। when base is greater than 1, exponential function is always increasing। ये क्लियर है। आई विल सजेस्ट एक इस पे ही ग्राफ मत बनाओ, दोनों अलग अलग बना लो। फर्स्ट ए बिटवीन 0 to 1, सेकंड अलग अलग इस पे बनाओ। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। रीजन हम इसी के ऊपर ऑब्जर्वेशन करने वाला है। और अगर हम इसको एज अ फंक्शन ट्रीट कर रहे हैं तो इसका क्या रहेगा, डोमेन भी रहेगा एज वेल एज रेंज भी रहेगा। इसका डोमेन रहता है ऑल रियल नंबर्स, इसका रेंज रहता है पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स मतलब हम क्या बोल सकते हैं जी भाई, इसको 0 से लेकर इंफिनिटी, 0 से लेकर इंफिनिटी। एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या एक्स एक्सिस के नीचे है,
एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है मतलब y कभी निगेटिव होगा क्या? कभी नहीं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में y हमेशा पॉजिटिव रहता है। x कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव बट y क्या रहेगा? हमेशा थ्रू आउट एंड थ्रू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ये क्लियर है? एक्सपोनेंशियल समझ में आ गया? ज्यादा टफ नहीं है पार्ट। a का वैल्यू बस चेंज होगा तो भाई उसके हिसाब से ग्राफ चेंज होगा। ठीक है, अगर हमें a का वैल्यू पता रहेगा तो हम सीधा क्या कर सकते हैं? पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। ये क्लियर है? मतलब जब सोच के चलो, अगर ये है दिस इज वन, this is one, this is two, this is three, this is four, this is five. Let's just say this is one, this is two, this is three, minus one, minus two, minus three. ग्राफ बनाने का वापस से याद करवा देता हूँ। हमारा अगर y इज इक्वल टू लेट जैसे क्या है 2 टू द पावर x, यहाँ पर a का वैल्यू हमें गिवन है तो सीधा x के वैल्यूज डालते चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें y के वैल्यूज मिलेंगे। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू मिलेगा 1। x का वैल्यू 1 डालो 2 टू द पावर 1 2 तो y का वैल्यू क्या मिला? 2 मिला। x का वैल्यू 2 डालो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर मतलब 4। समझ में आ रहा है? ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। x का वैल्यू -1 -1 मतलब 2 का पावर -1 मतलब 1/2। 2 का पावर -2 मतलब 1/4। कनेक्ट कर दिया, आपका अल्टीमेटली क्या बन जाता है? ग्राफ बन जाता है। देखो ये ब्लू वाले से मैच कर रहा है कि नहीं? ये क्लियर है? अब देखो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अंडरस्टैंड कर लिए तो अब हम देखेंगे जी लॉगरिथमिक फंक्शन। इफ y इज इक्वल टू a टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम इसको लॉग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन हम क्या बोलेंगे? लॉग ऑफ y विद बेस a इज इक्वल टू क्या हो जाता है? x हो जाता है। बराबर है। बट हम क्या ट्राई करते हैं? अब देखो ये वेरिएबल को अगर आपने चेंज भी अगर कर दिया, x की जगह पर y की जगह पर x, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर ये एज अ फंक्शन कब एक्ट होगा? व्हेन इट इज y इज इक्वल टू f ऑफ x। x के ऊपर फंक्शन अप्लाई होना चाहिए और जो मिलेगा हम उसको क्या बोलेंगे? y बोलेंगे। यहाँ पर लॉग किसके ऊपर हो रहा है? y के ऊपर हो रहा है और हमें इवेंचुअली कौन मिल रहा है? x मिल रहा है। हम बस क्या बोल के चल रहे हैं अब यहाँ पर? फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन x और y को अगर इंटरचेंज कर देंगे, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस a, हमारा ये वाला फॉर्मेट हो गया। ये क्लियर है? अब अगेन यहाँ पर दो केसेस रहेंगे। केस 1 व्हेन a इज बिटवीन 0 to 1 एंड केस 2 when a is greater than 1। ये क्लियर है?
बनवाने के लिए टाइम दूंगा, पहले देख लो। अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ पता है तो उसकी मदद से मैं लॉगरिथमिक फंक्शन का भी ग्राफ निकाल सकता हूँ। उसके लिए मुझे हर बार पॉइंट प्लॉट करते हुए बैठने की जरूरत रहेगी क्या? नहीं रहेगी। इनवर्स फंक्शन के बीच में जो रिलेशन रहता है हम उसको यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे कि अगर आपने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये जो हमारा थर्ड चैप्टर हुआ था फंक्शन, उसके अंदर सबसे आखिरी वाला कंसेप्ट था इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। उसके हमने प्रॉपर्टीज देखे थे जी टोटल 4। उसमें से तीसरा प्रॉपर्टी अगर याद करोगे, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस अगर आइडेंटिटी फंक्शन आता है तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये क्लियर है? तो शुरुआत से हमें क्या पता है, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल एक्चुअली एक दूसरे के इनवर्स है। तो इनका जो कंपोजिशन रहेगा वो क्या आएगा? आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन कैसा रहता है? आइडेंटिटी फंक्शन इज y इज इक्वल टू एक्स। याद करो, आइडेंटिटी फंक्शन क्या रहता है? y इज इक्वल टू x रहता है। when x is positive, y is positive. when x is negative, y is negative. when x is 0, y is also 0. ये क्लियर है? अब कंपोजिशन कैसे देखेंगे? ये हमारा है जी a टू द पावर x, हमें चाहिए जी log ऑफ x विथ बेस a। इसका ग्राफ ऐसा है, तो दूसरा वाला ग्राफ हम कैसे निकालेंगे? ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है इसको एज अ मिरर ट्रीट करो, आपको सीधा इसका मिरर इमेज बनाना है। ये क्लियर है? मिरर इमेज बनाना बहुत इजी रहता है। कैसे? ये वाला पॉइंट देखो, ये क्या है जी? 0,1 है। मिरर इमेज मतलब इनका सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो रहा है। इनवर्स रिलेशन में क्या होता था वही इनवर्स फंक्शन में होगा। अगर a कॉमा b मेरा रिलेशन r में बिलोंग करता है तो b कॉमा a मेरा r इनवर्स में बिलोंग करेगा और फंक्शन हमारा रिलेशन ही रहता है। बराबर है? तो पॉइंट्स लिटरली क्या हो रहे हैं, x कॉमा y जो पॉइंट रहेगा वो सीधा क्या बन जाएगा? y कॉमा x बन जाएगा ग्राफ पे। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला पॉइंट था 0,1, अब ये क्या बन जाएगा? 1,0 यहाँ पर आएगा ये क्लियर है? ओके ओके, ब्लैक वाले ग्राफ को तो मैं मिटाने वाला हूँ। तो पहले इसके मिरर वाला पार्ट देख लेते हैं कैसा आएगा। यहाँ से आगे यहाँ पर इंटरसेक्शन सेम है, यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, एक्स और वाई पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी इसका मिरर इमेज एक्स और वाई पॉजिटिव ही रहेंगे। यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? एक्स निगेटिव रहता है बट वाई पॉजिटिव रहता है। ये जब उल्टे हो जाएंगे, अब एक्स पॉजिटिव रहेगा और वाई निगेटिव रहेगा। एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव इधर रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो देखो ये ग्राफ आगे जाके इधर जाएगा। मतलब ये क्लियर है? अब थोड़ा सा हेड को 45 डिग्री में टिल्ट करके देखो, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं लग रहे? लग रहा है। उसमें से ये वाला जो ग्राफ है डॉटेड वाला, वो हमारा एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ है, और ये जो हमारा फुल वाला ग्राफ है वो हमारा कौन सा वाला ग्राफ है जी? लॉगरिथमिक वाला ग्राफ। तो समझ में आया? हमने लॉगरिथम को अंडरस्टैंड किया विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल। दिस इज y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस a, और कंडीशन हमें क्या है यहाँ पर? a इज बिटवीन 0 to 1। हमने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कंबाइन देखा, हम लॉगरिथमिक का ग्राफ अलग अलग देखने वाला है, बाद में उनको कंबाइन भी करेंगे। बट केस 1 वाला ग्राफ समझ में आ गया, व्हेन a इज बिटवीन 0 to 1। ये क्लियर है? इस ग्राफ के नीचे अंडर दिस केस आप लिख सकते हो जी y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस a is a decreasing function। is a decreasing function, और डिक्रीजिंग का मतलब हम जानते हैं as x increases y decreases। अब देखो ग्राफ के ऊपर भी देखो, x कब इंक्रीज होता है? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। x कभी निगेटिव है क्या? क्या ये जो हमारा लॉगरिथमिक वाला ग्राफ है उसके लिए x कभी निगेटिव है क्या?
मतलब हम लॉग कभी भी निगेटिव नंबर्स का नहीं लेते, लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही आता है। That is, as x increases, y decreases। और यहाँ पर नोट लिखना चाहिए, दोनों के लिए है। लॉगरिदम ऑफ नेगेटिव नंबर does not exist। लॉगरिदम लगाने के बाद नेगेटिव नंबर आ सकता है, बट लॉगरिदम ऑफ नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं आता। ये क्लियर है? ग्राफ के ऊपर ये ऑब्जर्व हो जाता है, हमारा जो ग्राफ है वो कभी वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे आया क्या? देखो ये जो हमारा ग्राफ है लॉगरिदम वाला, क्या ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे आया है? नहीं आया। वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे कौन निगेटिव रहता है? एक्स निगेटिव होता है। इसका मतलब लॉग कभी भी निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए नहीं आने वाला है। केस 1 समझ में आ गया? केस 2 पे चले। केस 2 के लिए ग्राफ बनाते हैं अब। आज एटलीस्ट ग्राफ बनाएंगे हम, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट आज तो कर रहे हैं, कल एक टेबल फॉर्मेट में करेंगे सो दैट याद रखना इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके। केस 2 पे आता है। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस a व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। ये हमारा है जी y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। व्हेन a टू द पावर x, जब a हमारा ग्रेटर देन 1 था तो देखो ग्राफ कैसा था। ये 0,1 था और यहाँ पर अपना ग्राफ कुछ ऐसा था, बराबर है। When a is greater than 1, this is y is equal to a to the power x when a is greater than 1। अब इसको हम लॉगरिदम में कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो लॉगरिदम में कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे तो रेफरेंस के लिए हमने सबसे पहले लिया जी आइडेंटिटी फंक्शन को। अब देखो आइडेंटिटी फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका हम क्या बनाएंगे? मिरर इमेज बनाएंगे। ये अगर 0,1 है तो इधर क्या पॉइंट रहेगा? 1,0। यहाँ पर देखो सेकंड क्वाड्रेंट में ये पार्ट है, नीचे जा रहा है एक्स एक्सिस को टच करने के लिए, यहाँ पर सेम पार्ट नीचे आएगा वाई एक्सिस को टच करने के लिए, और यहाँ पर ये पार्ट ऊपर जा रहा है वाई की तरफ, तो यहाँ पर ये पार्ट इधर जाएगा एक्स की तरफ। अगेन आइडेंटिटी एक्सिस के अलोंग हेड टिल्ट करके देखो क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। यहाँ पर हमारा ये जो नीचे वाला ब्लैक कलर में ग्राफ बना है, दिस इज फॉर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस a व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। ये क्लियर है? यहाँ पर अब देखो लेफ्ट से राइट करते टाइम हमारा x इंक्रीज होता है। ग्राफ के ऊपर देखो, ग्राफ किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो हम यहाँ पर केस 2 के लिए क्या बोल सकते हैं? y is equal to log of x with base a is increasing function। अब यहाँ पर बताने की जरूरत है, as x increases y also increases, मतलब ये रहता है increasing function, वो भी लिख लो। that is as x increases y also increases। अब देखो जो हमने एक्सपोनेंशियल वाले केस 1 केस 2 लिखे थे और यहाँ पर केस 1 केस 2 लिखे, दोनों में सिमिलैरिटी भी है, दोनों में डिफरेंस भी है। डिफरेंस ये है वहां पर एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पर लॉगरिदम है। सिमिलैरिटी देखना, केस 1 दोनों का डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऑब्जर्व कर लो नोट्स के अंदर।
y is equal to a to the power x when a is between 0 to 1, फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, फिर वो एक्सपोनेंशियल रहे या फिर लॉगरिथमिक रहे। ये क्लियर है? केस 2 व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, ऐसे टाइम पे आपका फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, भले वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहे या फिर लॉगरिथमिक रहे। तो बेस इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझ में आ गया। बेस एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रहने की वजह से आपका जो बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन है वो जस्टिफाई हो रहा है। ये क्लियर है? और ये जो बेस है वो सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे नहीं, लॉगरिथमिक पे भी उसी तरीके से एक्ट करता है। ये दोनों को ऐसे देखने के बाद हमें पता चल जाता है। अब ये इस लॉजिक को साथ में लेकर चलो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ओके, और पर्टिकुलर केस के लिए उनका बिहेवियर भी सेम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इफ अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, उसका जो इनवर्स रहेगा वो भी कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग ही रहेगा। मतलब बिहेवियर पे कभी भी चेंज नहीं हो रहा है जब भी हम फंक्शन को इनवर्स करते हैं। ये क्लियर है? सच काइंड ऑफ थिंग्स आपको अंडरस्टैंडिंग में क्रिएट करनी पड़ती है, वो थ्योरी नहीं है जो लिखा जाएगा। हमने जो मल्टीपल थ्योरी लिखा है उनके बीच का रिलेशन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करता है। इसलिए बोलता हूँ रीड कर लिया करो, क्या है ये ऑब्जर्व करना जरूरी है। ये क्लियर है? अगेन सेम ऑब्जर्वेशन जो फर्स्ट केस के लिए किया था, क्या ये हमारा जो ब्लैक कलर में ग्राफ बना है ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है क्या? नहीं है। हमारा जो ब्लैक कलर में ग्राफ बना है क्या ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है? नहीं है। ये लॉगरिथम सिर्फ एक्स पे तभी अप्लाई होगा व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। अगेन यही स्टेटमेंट, लॉगरिथम ऑफ अ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो लॉगरिथम के दोनों केसेस वाले ग्राफ एक साथ बनाता हूं। दिस इज व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। जो हमने लेस देन 1 वाला बनाया था वो शायद कुछ ऐसा था, ऐसा था, ओके। So this is y is equal to log of x with base a when a is between 0 to 1 and this is y is equal to log of x with base a when a is greater than 1। अब दोनों लॉगरिथम के ग्राफ देख लिए, दोनों केसेस, सारे केसेस, ए के ऑल पॉसिबिलिटीज कवर हो रहा है। दोनों केसेस में देखो क्या हमारा ग्राफ कभी लेफ्ट साइड पे है क्या वाई एक्सिस के? नहीं है। जब एक्स नेगेटिव रहेगा उसके ऊपर लॉग कभी भी नहीं लगेगा। ये क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले बताता हूँ। हम इसी ग्राफ के ऊपर ऑब्जर्वेशंस करने वाले हैं, जैसे कि कौन से, और डिटेल में जा रहे हैं। ये वाला पॉइंट देखो जहां पर ये दोनों के दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कौन सा वाला पॉइंट है? दिस पॉइंट इज 1,0। दोनों ग्राफ्स के लिए यहाँ पर बिहेवियर अलग अलग है। हर एक ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इस पॉइंट के अगला वाला ग्राफ और इस पॉइंट के पिछला वाला ग्राफ। केस नंबर 1, व्हेन a इज बिटवीन 0 to 1, x अगर मेरा बिटवीन 0 to 1 है तो मेरा y पॉजिटिव है, x अगर ग्रेटर देन 1 है तो y मेरा निगेटिव है। नीचे वाले ग्राफ के लिए when my base is greater than 1, when x is between 0 to 1 y is negative, when x is greater than 1 y is positive। देखो बिहेवियर चेंज हो रहा है। ये क्लियर है? ये ऑब्जर्वेशंस को लेकर हम कल एक टेबल बनाएंगे, बट अगेन टेबल बनाने के बाद वापस से ग्राफ के ऊपर ग्राफ सामने रखेंगे, उस टेबल को बाजू में रखेंगे, ऑब्जर्वेशंस उस हिसाब से करने पड़ते हैं। ये क्लियर है? ओके। अब आपको मैं होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। क्वेश्चंस आपको लॉस के हिसाब से ट्राई करना है। आपको रिवीजन में क्या करना है वो बता देता हूँ। हमने जो फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं लॉग को, अब एटलीस्ट ग्राफ तो कल तक पता होने ही चाहिए। दो ही ग्राफ रहते हैं एक्सपोनेंशियल के और दो ही ग्राफ रहते हैं लॉगरिथम के। ये क्लियर है? और दो ग्राफ भी कौन से? दो केसेस के दो ग्राफ। ये क्लियर है? होमवर्क के लिए क्वेश्चंस ले लूं।
prove that number 1 log of 2 plus 2 times of log of 5 minus log of 3 minus 2 times of log of 7 is equal to log of 50 upon 147. Log of 9 by 14 plus log of 35 upon 24 minus log of 15 by 16 is equal to 0. Seven times of log of 16 by 15 plus 5 times of log of 25 upon 24 plus 3 times of log of 81 upon 80 is equal to log of 2. Log of 70 by 33 plus log of 22 upon 135 minus log of 7 by 18 is equal to 3 times of log of 2 minus 2 times of log of 3. Express as a logarithm of single number. Number 1 3 times of log of 4 plus 2 times of log of 5 minus 1 by 3 times of log of 64 minus 1 by 2 times of log of 16. Half of log of 25 minus 2 times of log of 3 plus log of 18. Three times of log of 5 with base 2 plus log of 10 with base 2 minus log of 625 with base 2. ये थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो आपको बेस अब क्या दिया है 2 दिया है, तो पिछले वाले में मेंशन नहीं कर रहे थे क्योंकि 10 था, अब 2 है तो मेंशन करना पड़ेगा. Log of 10 plus log of 100 plus log of 1000 plus log of 10,000.
2 times of log of 5 plus 3 times of log of 2 minus 1 by 2 times of log of 4. इतने ट्राई कर लो, ठीक है। और चाहिए रहेंगे तो कल और एक स्टार्ट दे दूंगा इसी टाइपोलॉजी का।